आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राशिद अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रोहतास के बिक्रमगंज में 48,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बिजली, सड़क, रेल और तालीम से मुताल्लिक मंसूबों का आगाज और इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने बिहार समेत मशरकी भारत में बिजली की फराहमी को मजबूत करने के लिए एनटीपीसी के नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 का भी संग बुनियाद रखा। इसके तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयां बनाई जाएंगी। इससे प्लांट की सलाहियत बढ़कर 4,380 मेगावाट हो जाएगी। इसकी तामीर पर 29,948 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनाब मोदी ने कौमी शाहराह 922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा नदी पर पुल की तामीर, हार्डिंग पार्क पटना में 5 टर्मिनल प्लेटफॉर्म का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वजीर आला नीतीश कुमार, मरकजी वज़रा जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान और नित्यानंद राय के साथ नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कहा कि बिहार में डबल इंजन की हुकूमत रियासत की हमजहत तरक्की के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि बिहार में वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए की हुकूमत बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बिहार अमन और तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर आजम की बिहार आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रियासत में तेज तरक्की के लिए मरकज हर मुमकिन मदद देता रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई मजबूती के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खतरा सरहद पार से हो या मुल्क के अंदर से, उसे कुचलने के लिए हम पाबंदे अहद हैं। जनाब मोदी ने आज रोहतास के बिक्रमगंज में कहा कि पाकिस्तान और दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज के गैरमामूली हौसले और बहादुरी को देख लिया। जनाब मोदी ने सारण जिले के बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद मोहम्मद इम्तियाज की कुर्बानी को बसद एहतराम खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन को समझना चाहिए कि यह हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी हो या नक्सलिज्म, मुल्क के दुश्मनों से तेजी से और फैसलाकुन अंदाज में निपटा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जीन पेरे लेक्रोइक्स ने अमन कायम करने वाले मिशन में भारत के अहम किरदार की सताइश की है। उन्होंने कहा कि भारत का मिशन फौजी तय्युनाती से आगे आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़ के क़याम के लिए अहम है। जीन पेरे ने कहा कि भारत न सिर्फ फौज और पुलिस की तैनाती के तवस्सुत से अहम किरदार अदा करता है, बल्कि अमन फौजियों के खिलाफ जुर्म करने वालों को भी इंसाफ की कटहरे में खड़ा करता है। रियासती हुकूमत ने बिहार रियासती अक़लियती कमीशन की तश्कील नौ की है। जनता दल यू के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट गुलाम रसूल बलियावी कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। पटना सिटी के रहने वाले लखविंद्र सिंह और गया के मौलाना उमर नूरानी को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। कमीशन में 1 चेयरमैन, 2 डिप्टी चेयरमैन और 8 अरकान नामजद किए गए हैं। महकमे अक़लियती फलाह ने कमीशन की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन कर दिया है। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कई जिलों में बिजली गिरने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। महकमे ने कहा है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं रियासत के जुनूबी जिलों में उमस भरी गर्मी की कैफियत बनी रहने का इम्कान है। इधर महकमे ने गया, कैमूर और औरंगाबाद जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बिजली गिरने के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।